हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर की न्यूज़ मिलती रहे। एक और कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि वो स्टॉक स्प्लिट कर देगी और इस कंपनी के बारे में हम जानकारी लेंगे कि कंपनी कैसी है और मैंने इसकी कितनी क्वांटिटी बाई की है और साथ ही साथ इसकी रिकॉर्ड डेट और साथ ही साथ अनाउंस डेट क्या हो सकती है, वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो कंपनी का नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसकी मैंने अभी 3 क्वांटिटी ही बाई की है क्योंकि ये काफ़ी अपने हाई प्राइस पे चल रही है, लेकिन हाई प्राइस से काफ़ी ये नीचे आ चुकी है थोड़ा-सा। और एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, अभी इसने 2000 का लेवल टच कर दिया था और ये फिर से वापस नीचे आ गया। मेरे ख्याल से 2000 इसका काफ़ी अच्छा जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो देखते हैं कंपनी ऊपर जाती नहीं जाती है। मैं इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकूँगा। इसमें मैं अपना एक स्टॉप लॉस लेके भी चलूँगा, क्योंकि मुझे इस कंपनी में अब फँसना नहीं है, या किसी भी ऐसी कंपनी में जो थोड़ी-सी कम स्ट्रॉन्ग है कंपैरिज़न टू अदर। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्टॉक स्प्लिट की वजह बहुत सारी होती है। एक तो प्राइस सस्ता हो जाता है, जिससे कि इसे छोटा से छोटा इन्वेस्टर भी बाय कर सकता है, और साथ ही साथ इसमें वॉल्यूम और लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। देखिए, काफ़ी कम वॉल्यूम इसमें रहता है क्योंकि स्टॉक अभी तक एक बार भी स्प्लिट नहीं हुआ है, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू अभी भी 10 है। तो आइए इस कंपनी के बारे में पूरी डिटेल जान लेते हैं। तो ये है वो हमारी कंपनी जिसका नाम है मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये क्या काम करती है? इनका काम है फैट और बटर बनाना, वो भी किससे? सीड एंड नट से। तो कंपनी के थोड़े फंडामेंटल देख लेते हैं। कंपनी जो है वो 2367 करोड़ की है। ये अभी तक अपना हाई 2400 लगा चुका है और लो इसका 900 है। पी अगर आप देखेंगे तो 63.5 है, जो कि थोड़ा सा हाई है। बुक वैल्यू 265 है, और मोस्टली जो है वो बुक वैल्यू से ऊपर ही चलते हैं जो भी स्टॉक है, अच्छे स्टॉक्स। लेकिन हर स्टॉक अच्छा नहीं होगा जो बुक वैल्यू से ऊपर है। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, फंडामेंटल, प्रॉफिट, प्रमोटर्स, सब कुछ देखने के बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आरओसी हम इसका देखेंगे तो 13.2% है, और आरओई देखेंगे तो 10.5% है। फेस वैल्यू 10 है, जैसे कि मैंने बोला अभी तक स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ है क्योंकि फेस वैल्यू 10 है। ईपीएस देखेंगे तो 31.3 है, एबिटा देखेंगे तो 30.2 है, और रिटर्न और इक्विटी देखेंगे तो 10.5 है। कंपनी के चार्ट को अगर हम देखते हैं, अगर 1 साल का चार्ट देखते हैं कंपनी का, तो चार्ट जो है काफ़ी नीचे से ऊपर गया है। लेकिन अगर यही हम 3 साल का अगर इसका चार्ट देख लेते हैं, तो 3 साल के चार्ट में हमें देखेंगे कि कंपनी पहले भी अप गई है, फिर थोड़ा डाउन हुई, करेक्शन आया, फिर अप गई है। तो 3 साल में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा मतलब चार्ट में दिखाया है कि कंपनी में थोड़ा-सा दम तो है चार्ट के, देखने पे ऐसा लगता है। प्रोस और कॉन देख लेता हूँ, तो इसमें हमें देखने को ये मिल जाता है कि कंपनी ने अपने जो है वो कुछ क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट दिए हैं। और कॉन्स में देख लेता हूँ तो बुक वैल्यू से हाई पे है 7 टाइम्स, और कंपनी ने जो है प्रमोटर ने 3 साल में अपनी होल्डिंग 4% से कम की है। और डिविडेंड तो मोस्टली कंपनी बहुत कम ही देती है। तो और एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कंपनी के बारे में। कंपनी जो अपनी एमएफसीजी सेक्टर की जो है वो काफ़ी नीचे आ जाती है, काफ़ी नीचे की तरफ आती है। छोटी सी कंपनी, ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है। और सेल देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर हम इसका प्रॉफिट देखते हैं कंपनी का, तो वो अप डाउन हुआ है, ठीक है। थोड़ा इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, हो सकता है सीजन के हिसाब से ऐसा होता हो। लेकिन लास्ट क्वार्टर जो है, ये 3 क्वार्टर में इसने अपना दिया थोड़ा ठीक दिया है, और यहाँ पे तो 2 डिजिट तक आ गया था। सेल भी कंपनी की इंक्रीज हुई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की जगह हम ईयर ऑन ईयर का अगर देखें, तो कंपनी ने ग्रोथ की है नेट प्रॉफिट में भी, दिस वन, और साथ ही साथ सेल्स में भी। सेल्स भी इनकी थोड़ी सी इंक्रीज हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और ये देखिए, पहले 5 साल तो इनका कुछ खास प्रॉफिट नहीं था, लेकिन अगले 5 साल इन्होंने काफ़ी अच्छी जो है वो प्रोग्रेस की है, और प्रॉफिट भी और सेल भी इनकी इंक्रीज हुई है। तो इस वजह से कंपनी थोड़ी प्रॉफिटेबल है, लॉस मेकिंग नहीं है, और इसमें हम थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। और एक चीज़ बताऊँ, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखो, रिजर्व में इनके पास पैसा भी और बोरोइंग भी इन्होंने कर रखी है, ठीक है। और क्या है, देखो प्रमोटर 57% है। एफआई ने अपनी स्टेक थोड़ी सी इंक्रीज की है, देखा जाए तो लास्ट के 1-2 सालों में, ठीक है, 1 साल में मान लो, ठीक है। और डीआई ने भी अपनी स्टेक जो है वो अब कम की है। देखिए यहाँ पे 2 अपनी स्टेक कम कर दी है, एफआई ने इंक्रीज की, डीआई ने डिक्रीज कर दी है। तो कंपनी मुझे ठीक लग रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपनी कुछ खास प्रॉफिटेबल नहीं है। मतलब प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, लेकिन प्राइस देख लो आप कितना ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो इस वजह से मैं आपको एक सलाह दूंगा कि ये अगर आप इसे अवॉइड करना चाहें तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, और किसी के कहने पे बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल सा अपने फंडामेंटल पे बाय करिए। मेरा तो एक ही लॉजिक होता है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, और अगर उसमें से मैं मतलब 10 से 15 कंपनी में अगर स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ से या बोनस शेयर की न्यूज़ से अगर इन्वेस्ट करता हूँ, और अगर 15 कंपनी मैं जो सेलेक्ट करता हूँ उसमें से, फॉर एग्जांपल जैसे कि चलो 10 कंपनी मैंने सेलेक्ट की, और 10 कंपनी में सब में 10-10 हज़ार रुपये लगा, और मतलब मेरी 5 कंपनी या 6 कंपनी भी मुझे 20% का रिटर्न दे देती है, 5 से 6 कंपनी। और अगर 2 कंपनी मुझे कोई रिटर्न नहीं देती और बाकी 2 कंपनी मुझे 5-10% का लॉस देती है, तो मैं वहाँ पे एग्जिट होकर अपने आप को प्रॉफिटेबल ही बना सकता हूँ। तो बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, आप अपनी स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। इसलिए वहाँ पे मैंने ओनली 3 क्वांटिटी ही बाई की है। क्यों? क्योंकि कंपनी थोड़ा हाई पे भी है, और चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए, और इसके हिसाब से फेस वैल्यू के हिसाब से, देखिए फेस वैल्यू की वजह से ये स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ। क्वांटिटी देखो वहाँ पे बहुत कम लग रही है, तो इस वजह से कोई भी इसके प्राइस को ऊपर नीचे कर सकता है। और आप जानते हैं स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हमेशा पूरी दुनिया हमें लूटने के लिए बैठी रहती है। तो हमें भी थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, और ऐसे ट्रेड करो अपनी नॉलेज से, किसी के कहने पे बाय मत करो। और ये वीडियो भी मैंने आपको जो बताया, जो मैं सोचता हूँ वो मैंने
आपको बताया और उसी के हिसाब से मैंने इसे बाय किया। अब बाय मैंने सही टाइम पे किया, अगर न्यूज़ के बेस पे ये ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा, और अगर थोड़ा सा लॉस होगा तो स्टॉप लॉस लगा के मैं एग्जिट हो जाऊँगा। इसमें मुझे लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रुकना है, शॉर्ट टर्म के लिए रहना है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। और कंपनी ने जो आपकी डेट अनाउंस की है वो है आपकी 15 जनवरी। 15 जनवरी को ये अनाउंस कर देंगे कि ये स्टॉक को स्प्लिट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। मोस्टली जब ये ऐसा करते हैं तो स्टॉक स्प्लिट हो ही जाता है, मतलब न्यूज़ होती है तो वो स्प्लिट करने की न्यूज़ देते हैं, मतलब कैंसिल नहीं होता है। और ये 15 तारीख को आपको इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी कि इसकी रिकॉर्ड डेट क्या है और ये कितने का स्टॉक स्प्लिट लेके आएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।